नमस्कार। आज हम एक थोड़ी अलग सी दुनिया की बात करने वाले हैं। हाँ। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों को न पेट हो न भूख लगे, मतलब कोई खाना नहीं अच्छा, सुनने में तो एकदम साइंस फिक्शन जैसा लगता है। तो ये एक विचार प्रयोग ही है, पर इसके जरिए हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो तकनीकी रूप से क्या संभव है, और फिर हमारे समाज, संस्कृति और हाँ, इंसान होने के नाते हम पर इसका क्या असर पड़ेगा। सोचिए ना, बिना भूख की जिंदगी कैसी होगी वो। ये वाकई सोचने वाली बात है। और देखिए, ये पूरी तरह से काल्पनिक भी नहीं कह सकते। अच्छा, कैसे? मतलब आज भी देखे ना, जो गंभीर मरीज होते हैं उन्हें आईवी ड्रिप से पोषण दिया जाता है। हाँ, वो तो है। तो भविष्य में हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाए कि मान लीजिए एनर्जी पॉड्स जैसी कोई चीज हो। एनर्जी पॉड्स? हाँ, जैसे शरीर में लगी छोटी सी डिवाइस जो सीधे हमारी कोशिकाओं को, हमारे सेल्स को एनर्जी दे, या फिर कोई सिंथेटिक बायोसेल्स हो तो खाने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। एनर्जी पॉड्स मतलब पूरा खाने का सिस्टम ही गायब। लेकिन ये सच में हो सकता है क्या, या सिर्फ ख्यालों में? देखिए, ये एक बहुत बड़ी छलांग तो है, माननी पड़ेगी। पर जिस तरह की रिसर्च हो रही है, जैसे नासा कोई देख लीजिए, हाँ, वो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लंबे मिशन पर पोषण के क्या समाधान हों, इस पर काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें इस दिशा में सोचने को मजबूर करती हैं। पर तकनीकी चुनौती अपनी जगह है। उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये हो गया तो फिर क्या? इंसान कैसे बदलेंगे? समाज कैसे बदलेगा? और यहीं पर मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। अगर खाना नहीं तो फिर हमारी संस्कृति का क्या? बिल्कुल। हमारे त्योहार, हमारे मिलना जुलना, सब कुछ तो खाने के आसपास ही घूमता है ना। दिवाली की मिठाई, ईद की सेवई, क्रिसमस का केक, इनका क्या होगा फिर? सही बात है। और ये सिर्फ स्वाद या पकवान की बात नहीं है। भोजन तो हमारी साझा यादें हैं, परंपराएं हैं, हमारी पहचान है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसके बिना हो सकता है त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीखें बनकर रह जाएं। वो जो गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है, वो शायद कट जाए। हाँ, हो सकता है कि कुछ नया आ जाए, जैसे आपने कहा, वर्चुअल टेस्ट लाउंज बने। वर्चुअल टेस्ट लाउंज? हाँ, जहां आप कोई हेडसेट लगाकर स्वाद का अनुभव करें, या फिर कोई फ्लेवर कैप्सूल आ जाएं। स्वाद का डिजिटल अनुभव। पता नहीं क्या वर्चुअल गोलगप्पे में वो पानी पूरी वाले भैया वाली बात आ पाएगी? मुश्किल है। वो जो साझा करने की खुशी है, हाँ, वही, वो शायद गायब ही हो जाए। अच्छा, एक और चीज है जो दिमाग में आ रही है, शारीरिक छवि, बॉडी इमेज। हाँ, अगर पेट ही नहीं रहा तो क्या बॉडी शेमिंग जैसी चीजें कम होंगी? क्या फैशन फिर सिर्फ क्रिएटिविटी पे फोकस करेगा, कमर के साइज पर नहीं? ये एक दिलचस्प संभावना है। हो सकता है फैशन का फोकस बदल जाए, लेकिन क्या ये भी मुमकिन नहीं कि समाज फौरन कोई नया स्टैंडर्ड बना ले? मतलब शायद आपकी एनर्जी एफिशिएंसी कैसी है, या आपका बायोपॉड कितना लेटेस्ट डिजाइन का है, ये नया स्टेटस सिंबल बन जाए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब एक प्रॉब्लम गई तो दूसरी आ गई। और अर्थव्यवस्था का क्या? खेती, रेस्टोरेंट, फूड डिलीवरी, करोड़ों लोग जुड़े हैं इससे। क्या सब बंद हो जाएगा? जाहिर है एक बहुत बड़ा आर्थिक भूचाल तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं। जो पारंपरिक खाद्य उद्योग है वो शायद खत्म ही हो जाए। लेकिन देखिए, जैसे हर बड़े बदलाव के साथ होता है, नई इंडस्ट्रीज भी तो खड़ी होंगी। बायो एनर्जी टेक है, स्वाद सिमुलेशन इंजीनियरिंग है, एआई आधारित पोषण सिस्टम, एक पूरी नई अर्थव्यवस्था बन सकती है। तो ये सिर्फ तबाही नहीं होगी, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन इस बदलाव का हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? जैसे दोस्तों से मिलना होता है तो कहते हैं चलो चाय कॉफी पीते हैं। हाँ, बिल्कुल। परिवार अक्सर खाने की मेज पर ही तो दिल खोलकर बातें करता है। क्या ये सब खत्म हो जाएगा? क्या रिश्ते ज्यादा मतलब काम के हो जाएंगे, कम गर्मजोशी वाले? ये एक जोखिम तो है, बिल्कुल है। खाने पीने के बहाने हमें एक तरह से अनौपचारिक रूप से जुड़ने का मौका देते हैं। हाँ, अगर ये बहाना हट गया तो शायद वो जो सहज मिलना जुलना है वो कम हो जाए। रिश्ते शायद जरूरत पर आधारित थोड़े ज्यादा फॉर्मल हो जाएं। डिनर टेबल पर जो बातें होती थीं वो शायद किस्से कहानियां बन जाएं। और ये ना एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करता है, क्या भूख ही हमें इंसान बनाती है? वो जो जरूरत है, वो जो एक तरह की कमजोरी है, क्या वही हमें एक दूसरे के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाती है? बिल्कुल। देखिए, भूख हमें अपनी शारीरिक सीमाओं का एहसास कराती है, और दूसरों की जरूरतों का भी। जब वो एक साझा अनुभवी नहीं रहेगा तो क्या सहानुभूति, वो एम्पैथी कम हो जाएगी? क्या हम धीरे धीरे भावनाओं से दूर, ज्यादा मशीनी नहीं होते जाएंगे? एक ऐसी दुनिया जहां करुणा,
आपसी जुड़ाव, इनकी अहमियत शायद कम हो जाए। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर बन रही है वो एक ऐसी दुनिया की है जो तकनीकी रूप से तो शायद अविश्वसनीय रूप से उन्नत हो, हाँ बिल्कुल, लेकिन मानवीय रूप से, भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से शायद थोड़ी खोखली भी। ऐसा लगता है कि भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी जरूरी है। सच कहा। तकनीकी प्रगति हमें शारीरिक जरूरत से तो आजादी दिला सकती है, पर उसकी कीमत शायद हमारी इंसानियत का ही एक हिस्सा हो। और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमारे मानवीय अनुभव का, हमारे आपसी जुड़ाव का ऐसा कौन सा अनकहा, अनदेखा पहलू है जो अनजाने में भोजन की इस बहुत ही सामान्य सी जैविक जरूरत से जुड़ा हो सकता है, और जिसे हम शायद तभी समझ पाएंगे जब वो हमसे हमेशा के लिए छिन जाएगा।